विश्व विख्यात प्राचीन शक्तिपीठ श्री बगलामुखी मंदिर बनखंडी, जहां पर हर रोज श्रद्धालु अपने कष्टों का निवारण करने आते हैं और हवन तथा पूजा पाठ करवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो वहीं हवन यज्ञ की इच्छा लेकर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते सरकार की तरफ से जारी की गई SOP के तहत बगलामुखी मंदिर में हवन यज्ञ आगामी आदेशों तक बंद है। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। हवन करवाने मंदिर पहुंचे कई श्रद्धालुओं का कहना है कि हवन करने से कोरोना नहीं फैलता बल्कि वातावरण शुद्ध होता है। मंदिर पहुंचे श्रद्धालु ने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द ही मंदिर में हवन शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि उन जैसे कई श्रद्धालुओं को मायूस होकर वापस न लौटना पड़े। मैं राजेंद्र कुमार शास्त्री, डिस्ट्रिक्ट करनाल, सरकार से निवेदन करता हूं कि मैं यहां हिमाचल के अंदर मां बगलामुखी के स्थान पर हवन कराने के लिए आया था। सो हम यहां आकर देखा कि हवन बंद है, जिसके कारण हम बहुत ही निराश हो गए और अपने मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हवन कराने के लिए आए थे। सरकार से बार बार निवेदन है कि ये इस हवन के प्रयोजन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किए, इस प्रक्रिया को। जय माता की। बगलामुखी मंदिर के आचार्य दिनेश रत्न और समस्त पुजारी वर्ग का कहना है कि बगलामुखी मंदिर हवनों के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादातर लोग हवन करवाने के लिए ही मंदिर आते हैं, लेकिन फैली हुई विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन पूर्ण रूप से बंद है। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों की रोजी रोटी हवनों से ही चलती थी और पिछले काफी समय से हवन पूजन और यज्ञ पर रोक लगी हुई है, जिससे हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत ही कठिन समय है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। मंदिर के समस्त ब्राह्मणों ने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि बगलामुखी मंदिर में ब्राह्मणों को शीघ्र ही हवन करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। जय माता दी। जैसा कि हम जानते हैं कि बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान जो वो हवनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गवर्नमेंट की SOP के अनुसार इसमें बगलामुखी स्थान में हवन इत्यादि सारे बंद हैं। पहले तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट की SOP है, सरकार की SOP है, उसके अनुसार हम मंदिरों में प्रॉपर तरीके से उसका पालन करते हैं। जहाँ पर ऊपर से जैसे श्रद्धालु आते हैं उनके प्रॉपर स्कैनिंग की जाती है, उनका आधार कार्ड चेक किया, उनको हमें टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद मंदिर में आकर के उनसे दर्शन इत्यादि करवाते हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट ने हवन बंद किए तो हमारे हवन लगभग बंद ही थे। पिछले कुछ समय से अगर हवन कर भी रहे थे तो वो हम प्रॉपर गवर्नमेंट नियमों के अनुसार ही कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट की नई SOP आई, उसके अनुसार हमने हवन बंद किए हैं। आप देख सकते हैं कि जेठा गुरुवार है, आज महामारी का दिन है, लेकिन फिर भी लोग जो यहाँ पे हवनों के लिए आ रहे हैं तो हमारे सारे हवन कुंड ये देख सकते हैं, ये हवन कुंड सारे हवन कुंड हमारे बंद पड़े हैं। हम लोग जो भी हवन कुंड कराने के लिए आ रहे हैं उन्हें हम यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी हवन बंद किए हुए हैं। हम सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारा जो मंदिर है ये एक ट्रस्ट के अधीन है और हम ट्रस्ट के अधीन जो है फिर भी गवर्नमेंट की SOP का पालना करते हैं। किसी भी श्रद्धालु ने, किसी भी जाने अनजाने व्यक्ति ने कोई अखबार में कोई न्यूज़ वगैरह लगा दी होगी, उस करके गवर्नमेंट ने हमारे SOP जारी किए तो हमने हवन बंद किए। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि शीघ्र जो ये मंदिर हैं, मंदिरों के जो हवन हैं वो जल्दी शीघ्र शुरू की जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे 150 से अधिक ब्राह्मण हैं जिनका पालन पोषण, जिनका घर का खर्चा हवन के द्वारा ही चलता है। ऊपर हमारे दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, जो भी हैं, वो माता रानी जो स्थान है वो हवनों के लिए प्रसिद्ध है। अतः हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र हिमाचल प्रदेश में जो मंदिरों में हवन उनको चलाया जाए ताकि लोग यहाँ आकर के सुख शांति के साथ हवन करा सकें और अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। जी जय माता की जी। मैं शम्मी शर्मा, पंडित बगलामुखी। मैं सरकार और प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने अभी हमें जैसे उनका नोटिस आया है, SOPs नहीं आई हैं कि आपको बगलामुखी में हवन बंद करने हैं, तो उसी प्रकार हमने उसी टाइम उनके आग्रह के अनुसार हवन बंद कर दिए हैं। पर मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि श्रद्धालु बड़ी दूर से आ रहे हैं और मंदिर परिसर में ठहर रहे हैं और बातें हमसे कर रहे हैं कि उनको पूजा अर्चना नहीं हो रही है, जिससे कि उनकी आस्था पर ठेस पहुंच रही है। तो मैं सरकार और प्रशासन से आग्रह करूंगा
कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का हल करें और हमारे बगलामुखी टेम्पल में हवन करने का हमें इजाज़त दें, क्योंकि जैसे भी पहले भी लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने जैसे जैसे SOPs दी थी, हमने उनका पूरा पालन किया है और प्रॉपर रूप से यदि हम कोई हवन वगैरह कर भी रहे थे तो गवर्नमेंट की जो SOPs थी उनके निर्धारित सिस्टम से ही कर रहे थे। और अभी भी जो गवर्नमेंट की नई SOPs आई हैं हम उनसे पूरा उनका पूर्ण पालन करेंगे और सभी हमारे जो टीम है, हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, सभी उस बगलामुखी के जितना भी प्रशासन है वो सब गवर्नमेंट के SOPs का पालन कर रहा है। मेरा बारंबार यही आग्रह रहेगा और पूरी ब्राह्मण टीम का हमारा पूरा अनुरोध है सरकार से कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे इन हवनों का करने की इजाज़त दें, जिससे कि ब्राह्मण वर्ग को भी थोड़ा जनमानस के हित के में भी कार्य हो और दूसरा जो हमारे श्रद्धालु इतनी दूरों से आ रहे हैं उनका भी कष्टों का निवारण हो। मैं बारंबार यही आग्रह करूंगा जयराम सरकार से कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें और हमें हवन करने की अनुमति प्रदान करें। जय माता की। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ जगह जगह हैंड टच फ्री सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा मंदिर को समय समय पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को थर्मल जांच और निर्धारित सामाजिक दूरी के तहत ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसमें सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि बगलामुखी देवी को प्रसन्न करने, घर में शांति प्रदान करने, व्यापार में बढ़ोतरी, मुकदमों में जीत निश्चित करने, चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु यहाँ मां बगलामुखी का विशेष पूजा पाठ और हवन करवाने के लिए आते हैं, जिससे कष्टों का निवारण होने के साथ साथ शत्रु भय से भी मुक्ति मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।